गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम द सेंटेंस का रिवीजन करेंगे, जिस पे पार्ट 1 मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ और पार्ट 2 भी दो वीडियो में बना चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप जाकर देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, एक प्रैक्टिस सेट डालूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा, और वीडियो के लास्ट में एक आपको फ़ोटो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकें। तो पहले हम रिवीजन में सीखते हैं कि हमने सीखा करना क्या है। सबसे पहले आती है कि द सेंटेंस में हमारा सबसे पहले आता है कि सेंटेंस कितने होते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो सेंटेंस हमें सबसे पहली चीज़ पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं। हम अगर पार्ट की बात करें तो सिर्फ दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम काइंड्स की बात करें, काइंड्स की बात करें तो वो होते हैं हमारे 5, जो कि मैंने सिर्फ पार्ट 1 में और पार्ट 2 में सिर्फ 4 का ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपको डेफिनेशन तो आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन का आप कह रहे हो कि मैंने डेफिनेशन के बारे में नहीं बताया है, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि डेफिनेशन सभी को याद होती है, ज़्यादातर उनमें से याद कर लेना आप। उसमें से मैंने उसमें डिटेल वाइज दिया हुआ है पहले पार्ट में। इसके बाद आते हैं हमारे 2 पार्ट्स हो गए, और काइंड्स हमारे 5 हो गए, या 4 हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके वीडियो अलग से। तो इसके बाद हमारे पास होता है कि हमारे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास मैंने बोला पार्ट्स जो होते हैं हमारे 2 होते हैं। तो एक होता है पहला, जिसको हम नाम देते हैं सब्जेक्ट। दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? प्रेडिकेट। जैसे कि हमारे 2 पार्ट है। अब हम बात करें काइंड्स की, तो काइंड्स में हमारे 4 होते हैं। तो पहले काइंड्स का नाम है असर्टिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव, एंड फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास 4 होते हैं। अब आप कहोगे सर 5th वाला कौन सा होता है? तो 5th वाले का नाम होता है ऑप्टेटिव, ठीक है। अब हम बात करें कि हमने रिवीजन किस तरीके से करना है। तो सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट हमारे पास होता है, और प्रेडिकेट जो होते हैं हमारे साथ। पहले हमें ये पता करना है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या है। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ इस वीडियो में भी, पूरी वीडियो इसमें एक्सप्लेन करूँगा, मैं शुरू से कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ही इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट कौन है? ही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ही क्या है? ऑनेस्ट है, इज़ ऑनेस्ट। यानी कि ये जो पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब मैं इस बात में यहाँ पे एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये मैंने आपको डिफाइन किया है कि ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि ये ही जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है, और ऑनेस्ट जो है प्रेडिकेट है। मैंने क्या कहा? ऑनेस्ट कौन है? ही है। तो आपने बता दी कि सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ही के बारे में क्या बताया गया है? कि वो ऑनेस्ट है, ठीक है, यानी कि ईमानदार है, यानी कि वो प्रेडिकेट हो गया। अब लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा रखा। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो मैं इस सेंटेंस को कह सकता हूँ ये सर असर्टिव है। अगर किसी ने बोल दिया सर असर्टिव है, तो असर्टिव का कौन सा पार्ट है? क्योंकि असर्टिव हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। असर्टिव हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि एक है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अब आप कहोगे सर आपने पहली वीडियो में अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बताया था। हाँ, पॉजिटिव बोलते हैं। और ये भी मत कहना कि सर असर्टिव को आपने डिक्लेरेटिव बताया था, क्योंकि इनको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव। दोनों पार्टों में हम इसको बोलते हैं, असर्टिव बोल दो या डिक्लेरेटिव बोल दो, बात एक ही है। जैसे कि अफर्मेटिव बोल दो, पॉजिटिव बोल दो, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए हमें इसको याद रखना होता है, ठीक है। नेगेटिव का आपका सिंपल सा पॉइंट है, समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ NOT नॉट, NO नो, NNEVER, नेवर।
नॉट, नो, नेवर, ये हमारे पास है पार्ट समझने के लिए। अब मैं बात करता हूँ दूसरा इसका पहले एग्जाम्पल समझ लो। जैसे कि मैंने बोला ऊपर बताया कि ही इज ऑनेस्ट, ये अफर्मेटिव है और पॉजिटिव है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सादा रूप में लिखा गया है और पॉइंट लगा हुआ है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ही इज नॉट ऑनेस्ट बोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा सर, इसमें नॉट लगा है तो सर ये नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ये हमारे पास पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी पॉइंट, इसको हमने पार्ट दिया है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस मैंने हाफ लिखा है कोई, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये भी हमारे पास दो पार्टों में है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बता दिया है। ठीक है, डिफाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाकर देख लेना प्लीज़। एंड चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होता है एक येस नो, एक होता है WH। और एक बात याद रखना, इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क होता है। यस नो का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर मेरे फुल डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। WH हमारे पास, WH का मतलब होता है जिसमें हमारे पास WH यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास व्हाट, वाई एंड हु जैसे वर्ड, ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो हमारे पास WH में होते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है हमारी, क्वेश्चन मार्क होती है। लेकिन इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था एक और कि इंटरोगेटिव एक और होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इसमें क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव तो होता ही होता है लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट भी होता है। नेगेटिव हम देख चुके हैं कि अफर्मेटिव के साथ जो उसमें नेगेटिव यूज़ किया था, इसी प्रोसेस से। जैसे कि अब मैं बात करूं कि इसमें क्या होता है, ये भी दो पार्ट में होता है, येस नो में, येस नो नेगेटिव एंड WH नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव, सेम जैसा ऊपर है। उसकी पहचान भी क्वेश्चन मार्क होती है। नेगेटिव की पहचान आपको पता है कि इसमें नॉट, नो एंड नेवर आता है, वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। सर आप ही कहोगे सर ऊपर का एग्जाम्पल आपने ऊपर दिया नहीं, इसके साथ दे रहे हो, क्योंकि अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ रिवीजन है। तो आप समझ जाइए कि ये जो दोनों पार्ट लिखे हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव के लिखे हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का नहीं है। और इसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, इसमें WH आ रहा है, तो इसका आप समझ सकते हैं सर ये ऊपर वाला येस नो है और नीचे वाला WH है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। जैसे कि उसने बोला इज ही नॉट ऑनेस्ट, यानी कि क्या वह ईमानदार नहीं है, क्या वह ईमानदार नहीं है। स्टार्टिंग में आया इज यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसमें आ गया नॉट यानी कि ये यानी कि येस नो वाला तो है लेकिन प्लस नेगेटिव वाला भी है, लेकिन है किसका, इंटेरोगेटिव का, क्योंकि लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। वे आर सॉरी वो गलत हो गया था, तो हम इसमें लिखेंगे वाई डू यू नॉट स्टडी। कहने का मतलब है
तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू एंड नॉट स्टडी। अब आप इसमें WH है, इसमें नॉट है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें से ये, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, तो इसे हम बोलेंगे सर WH एंड नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, WH नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन किसका, इंटरोगेटिव का। ठीक है, ये याद रख, बहुत अच्छे से याद रखना कि ये हमारे पास बहुत ही बेसिक से सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। अगर लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा इसको सॉल्व करके, अगर उसमें से कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर लेना, मैं आपको तुरंत इंस्टेंटली रिप्लाई दूंगा। अब इसके बाद है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का सबसे आसान तरीका है कि इसमें फुल स्टॉप तो होता है, लेकिन इसके सेंटेंसों में कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि एक्सप्लेन क्या होता है, जैसे कि एडवाइस होती है, ठीक है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट वाले वर्ड होते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, ओपन द डोर का मतलब होता है दरवाज़ा खोलो। ठीक है, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, इसका मतलब क्या है, खिड़कियां बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। ठीक है, अब सर इसमें कहोगे सर इसमें तो लग रहा है कि ये ऑर्डर है, तो रुक सर रिक्वेस्ट कैसी होगी, तो रिक्वेस्ट में आपको ज़्यादातर प्लीज़ दिखाई देगा, प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए, कृपया यहाँ बैठिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक रिक्वेस्ट में ऐसा भी होता है, उसमें प्लीज़ नहीं लगा होता, लेकिन वो रिक्वेस्ट ही होती है। जैसे कि LET यानी कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो यानी उसे जाने दो, ये एक रिक्वेस्ट ही है। लेकिन इसमें अगर हम प्लीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। ठीक है, ये सेंटेंस है, तो ये हमारे पास एडवाइस भी होती है। अब एक और चीज़ है कि एडवाइस के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि एडवाइस में हो सकता है स्टॉप वर्ड हो। स्टॉप वर्ड क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि हमारे पास है डू नॉट, यानी कि डोंट ओपन द डोर, इसका मतलब है दरवाज़ा मत खोलो। हो सकता है बाहर कोई आया हो, कोई स्ट्रेंजर आया हो, इसको स्ट्रेंजर को दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं रैंडम। ठीक है, स्ट्रेंजर कोई आया हुआ हो, उसके लिए दरवाज़ा मत खोलो, इसलिए उसने बोला डोंट ओपन द डोर। ठीक है, बिकॉज आउट ऑफ हियर स्ट्रेंजर, उस तरीके से उसने बोला। तो इसमें क्या है, एक एडवाइस भी है, एक इसका लगता भी कि रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि मत खोलो मत खोलो, वैसे इसमें ज़्यादातर एडवाइस होती है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कि हमारे पास होता है खुशी व्यक्त करने के लिए, कुछ दुख भी व्यक्त करने के लिए। जैसे कि हमारे पास हमें हुर्रे कोई वर्ड दिखाई देता है, और इसमें याद रखना कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है कुछ इस प्रकार का, उल्टी आई जिसे हम बोलते हैं, हुर्रे, अलाश, ठीक है, हे, ठीक है, हो, इस प्रकार के हमें इसमें वर्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसमें ये वर्ड नहीं होते, लेकिन एक कुछ एक्सप्लेनेशन होता है, जैसे कि व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, तो यानी कितना अच्छा सुझाव है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, यानी कितना कितना सुंदर फूल है। या इसका एक और एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यानी कि तुम कितने सुंदर हो,
या हम क्या लड़के के लिए या लड़की के लिए बोल सकते हैं। लड़के के लिए अगर बोलना चाहते हो तो इस जगह ब्यूटीफुल की जगह पे आप लिख सकते हो हैंडसम। हाउ हैंडसम यू आर, तुम कितने सुंदर हो। तो ये हमारे पास आज का रिवीजन था। ये टोटली हमने रिवीजन कर लिया है। अब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस करना, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये ए नंबर है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें सेंटेंस लिखे हुए हैं और नीचे हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस एज असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें 10 सेंटेंस दिए हैं। 10 वाला सेंटेंस आप बताएंगे ये सही है या गलत है, ठीक है। ये सेंटेंस है या नहीं है। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।